दिल्ली में 6 महीने के लिए योगी बाबा आ जाए। इतना बदलाव हुआ कि आप देखो, आप कह रहे हो क्या बदलाव हुआ, कितना बदलाव हुआ है। देखो देश का बेटा वहाँ से खड़ा था, जी। बोल रहे थे अयोध्या के राजा हम हैं। अरे और नहीं है, भूल जाए कौन राजा है कौन प्रजा है, ये सब भूल जाए। राजा केवल राम जी थे और राजा कोई नहीं है, राजा केवल राम है हमारे। अखिलेश यादव अगर अच्छा आप सोचिए अपने मन से, अपने विचार की, अगर जनता उनके साथ होती तो अभी ये जो मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है जी, तो ये मिल्कीपुर में वही न बैठ जाते जाके जी। पूरा सिंहासन ही ना रख लेते अपना। क्या नाम पंडित जी आपका? मेरा शुभ नाम है पंडित अंबुज त्रिपाठी जी। मैं बांदा चित्रकूट का रहने वाला हूँ जी। जिला बांदा पड़ता है मेरा जी। पंडित जी अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ मिल्कीपुर सीट पर जी हाँ, जो अयोध्या में पड़ता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ जो है जी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। बहुत अच्छा है और हम तो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे जितने जो है वो है ना जिले में जितने भी वो पढ़ते हैं सब में हमारी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि सनातन धर्म को लेके चलती है। हमारी योगी बाबा बहुत अच्छे हैं। योगी बाबा को हम तो ये चाह रहे हैं कि अभी हम दिल्ली में तो रह रहे हैं, चित्रकूट के रहने वाले हैं, पर हम ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में 6 महीने के लिए योगी बाबा आ जाए। ये दिल्ली में जो गुंडेगर्दी चलती थी ना, हम जो ये सोच रहे हैं कि दिल्ली की टोटल गुंडेगर्दी हट जाए। योगी बाबा अगर आ जाएंगे तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कि योगी बाबा हमारे दिल्ली में आए। हम बार यही हमारी तमन्ना है और यही हमारी आफा है कि बाबा को ही दिल्ली में लाया जाए। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसा क्या किया बदलाव जी कि आज आप दिल्ली में रहते हुए भी योगी जी को लाने की बात? उत्तर प्रदेश में इतना बदलाव हुआ कि आप देखो, आप कह रहे हो क्या बदलाव हुआ, कितना बदलाव हुआ है। देखो अभी मच्छर भी नहीं भनक रहा है, कहाँ प्रयागराज में है। कितना अच्छा सुंदर सौंदर्यीकरण हुआ, कितनी अच्छी व्यवस्था है बाबा की, बहुत सुंदर व्यवस्था है। बाबा से हम इतना खुश हैं कि हर जगह हम पहुंच रहे हैं। मोदी तो है ही है हमारे भारत में, पर हर जगह अब जो है मोदी के बाद हमारे योगी बाबा का नंबर आना चाहिए हर जगह। बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश तो इतना अच्छा चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के जैसे कोई देश नहीं चल रहा, कोई प्रदेश नहीं चल रहा भाई साहब। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि ये जो है और विपक्ष पूरा जी प्रयागराज को लेकर कह रहे थे कि वहाँ डुबकी लगाने से कौन सा रोजगार मिलेगा। अरे उनको बोलने दो भाई साहब, ऐसी झूठे अफवाहें हैं, ऐसे अफवाहों के चक्कर में आप मत पड़िए। जो हम कह रहे हैं वो सच बात है। हम तो प्रयागराज नहा के आए हैं जी। कितना आनंद आया, कितनी अच्छी व्यवस्था थी। अब ये भगदड़ मच गई। देखो जहाँ करोड़ों पब्लिक है वहाँ थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला तो होता ही है। जहाँ बहुत सारे बर्तन रखे होते हैं वहाँ खटपिट तो होता ही है। जहाँ बहुत बड़ा परिवार है वहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े नहीं होते, पर हम इतना खुश हैं योगी बाबा से कि हम ये चाहते हैं कि योगी बाबा हमारे दिल्ली में आए, दिल्ली में आ जाए। जी। जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हार हुई, जी। वो अवधेश का बेटा वहाँ से खड़ा था, बोल रहे थे अयोध्या के राजा हम हैं। अरे ऐसा नहीं है, भूल जाए कौन राजा है कौन प्रजा है, ये सब भूल जाए। राजा केवल राम जी थे और राजा कोई नहीं है, राजा केवल राम है हमारे भगवान है, सनातन धर्म है हमारा राजा। राजा ऐसा कोई नहीं है कि ऐसे हम कह दें कि हम यहाँ के राजा हैं, तो राजा कहने में थोड़ी हो जाता है। राजा बन के दिखाना पड़ता है। राजा को जो है पूरी प्रजा को खुश रखना पड़ता है। टोटल जितनी हमारी उत्तर प्रदेश की प्रजा है अगर वो खुश रहती तो हमारे अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन के आ ही न जाते। बताओ आप ही बताओ। हमारे अखिलेश यादव जी वो भी खैर पराये नहीं हैं, अपने सनातन धर्म से जुड़े हैं, ये नहीं कह रहे, पर उनको भी तो गद्दी में बैठ जाना चाहिए। एक बार के अलावा दोबारा बैठ पाए क्या? जी हाँ, तो अब बताइए। हाँ तो वो तो कहते हैं कि जी जनता हमारे साथ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। यूपी में बाबा जी को कहते हैं वो अखिलेश यादव। अगर अच्छा आप सोचिए अपने मन से, अपने विचार से, कि अगर जनता उनके साथ होती तो अभी ये जो मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है जी तो ये मिल्कीपुर में वही न बैठ जाते जाके जी पूरा सिंहासन ही ना रख लेते अपना। ऐसा कुछ नहीं है, जनता सबके साथ है और बाबा सबको देख रहे हैं। हम ये चाहते हैं हाँ कि बाबा हमारे दिल्ली में आए। हम तो बार यही प्रार्थना करते हैं कि 6 महीने वहाँ किसी और को अपनी गद्दी दे के यहाँ की गद्दी 6 महीने के लिए संभाल दे। 6 महीने के बाद फिर वापस चले जाएंगे तो कोई हमें दिक्कत नहीं। तो आपको लग रहा है योगी जी का मॉडल जो है पूरे देश में लागू होना चाहिए? बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद योगी जी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए और वही बनने लायक है हमारे देश के। आपने 2 बातों का जिक्र किया, एक तो मिल्कीपुर सीट का, दूसरा प्रयागराज का। बिल्कुल। वहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए। प्रयागराज ही नहीं, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ ना जी, इतना अच्छा सौंदर्यीकरण है। चित्रकूट में इतना अच्छा विकास है, कभी हम सोचते नहीं थे
कि इस चित्रकूट में कभी हेलीकॉप्टर ऊपर खरर खरर होंगे। हाँ। और इतना अच्छा वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं आज कि आनंद आ रहा है कि हम जहाँ चाहें वहाँ अपने जिले पे जा सकते हैं। चित्रकूट में क्या क्या विकास हुआ? चित्रकूट में बहुत अच्छा विकास है, आप जाके एक बार देखिए कितना अच्छा सौंदर्यीकरण है, कितना अच्छा रोड बना दिया, कितना अच्छा भगवान का स्थान बना दिया। पूरा जंगल को बिल्कुल पैक कर दिया, ऐसे पैक किए हैं कि मतलब जो है वहाँ पे कोई हिंसक पशु हमारे ऊपर आ न सके, हमारे ऊपर आघात न कर सके। इतना अच्छा चित्रकूट बना दिया। नहीं पहले तो ऐसा था कि हिंसक पशु आते थे, अच्छा कहते थे कि ये तो बाघ आ गया, ये सियार आ गया, ये क्या आ गया। इतने हिंसक पशु आते थे कि हमें जो है वो रात में आघात भी हमारे ऊपर कर देते थे। भाई जंगल एरिया है, जंगल एरिया। अब वहाँ ऐसा नहीं लग रहा कि वो जंगल है। योगी जी के आने के बाद वो पर्यटन क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, बहुत गजब परिवर्तन हुआ है। ना तो देखो चित्रकूट में, ना तो देखो प्रयागराज में, और काफी तो वहाँ साक्षात भगवान बाबा विश्वनाथ जो है विराजमान है ही है। वहाँ भी देखो उन्हीं के योगी के राज में ही तो सब हुआ है। मोदी और योगी पहले क्यों ना इतना विकास हुआ, पहले क्यों ना 500 साल पहले क्यों ना भगवान का मंदिर बन गया, अब क्यों बना? बीजेपी के आने के बाद क्यों बना? बाबा के आने के बाद क्यों बना? पहले भी इनकी भी तो सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, पहले क्यों ना बनवा दिए? अगर इनको गद्दी चाहिए तो पहले भी बनवा देते। गद्दी 100% कह रहा था कि मैं गद्दी इनको मिलती अगर पहले भगवान को ले आते। बिल्कुल सत्य बात है। तो आपको लग रहा है कि जो ये लोग बोलते थे अयोध्या के राजा एक समाजवादी नेता को बोलते थे, कहीं ना कहीं हिंदुओं का सनातन का अपमान है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सनातन धर्म का अपमान है ही है। अयोध्या के राजा तो अयोध्या के राजा भगवान पुराने पे थे और भगवान ही है, भगवान ही रहेंगे। वहाँ का राजा कोई नहीं बन सकता। जैसे काफी विश्वनाथ के राजा भोले बाबा थे, भोले बाबा हैं, भोले बाबा रहेंगे। वहाँ का राजा कोई नहीं बन सकता। ऐसे जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ का राजा वही है जो वहाँ पे नाम पे चलता है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई वहाँ जाए और गद्दी रख ले, सिंहासन रख ले और कह दे कि हम यहाँ के राजा हैं। राजा बिल्कुल नहीं बन सकते हैं वहाँ। तो आपको लग रहा है कि भाई योगी जी यूपी में हैं, बिल्कुल तब तक समाजवादियों की ताल नहीं गलेगी? बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। हम तो योगी जी के साथ हैं। योगी जी आप आगे बढ़ो, हम पीछे पीछे आपको वोट दे रहे हैं दबा के। पूरी दुनिया में उनकी जय जयकार हो रही है। बिल्कुल ठप्पा हमारा ही लग रहा है और हमारा क्या पूरे सनातन धर्म का लग रहा है। प्रयागराज में जो हुआ है ऐतिहासिक अभी कुंभ हुआ है, उस व्यवस्था को देख के पूरी दुनिया के लोग उनकी तारीफ। भाई साहब वो व्यवस्था इतनी गजब की व्यवस्था है कि हम वहाँ गए थे, कितने अच्छे बढ़िया लाइन से लोग स्नान करने वाले, कोई स्नान कर रहा था, कोई अपना आ रहा था, कोई जा रहा था। कितने अच्छी वहाँ व्यवस्था थी कि कुछ कहने को नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था। उस व्यवस्था को तो हम देख के इतना हमारा दिल प्रफुल्लित हुआ है कि आप कुछ उस व्यवस्था के बारे में पूछो ही मत। बड़ी गजब की व्यवस्था। आप खुद वहाँ गए हैं और समाजवादी अखिलेश यादव फोटो डाल रहे थे कि गंदगी बहुत है, नहीं सोच सड़कों पर वहाँ पड़ा है। कोई ऐसा नहीं। और सुनो, जहाँ अगर जो है अच्छे लोग रहते हैं वहाँ बुरे लोग पाए भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर टोटल अच्छे ही अच्छे हो जाएंगे, टोटल राजा ही राजा हो जाएंगे तो राजा का काम करने वाला कौन रहेगा? जी बताइए, आप बताइए कि अगर हम राजा ही बन जाएंगे तो हमारा काम करने वाला भी कोई चाहिए है? अगर अगला व्यक्ति राजा बन जाएगा तो उसका काम करने वाला भी कोई चाहिए ना? जी। तो जहाँ राजा है वहाँ प्रजा है, हर इसमें कोई भेदभाव नहीं। पर आप प्रयागराज गए तो वहाँ आपने गंदगी वगैरह इस तरह का नहीं देखा? बिल्कुल सब झूठ फैला रहे हैं। बिल्कुल कोई गंदगी नहीं है, सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था। इसके कारण से सनातनी योगी जी के साथ हैं। बिल्कुल बात है, हम योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। हम तो अभी दिल्ली में जितनी बीजेपी की रैलियां हुई है सब हम पूरा प्रचार किए हैं। ये विपक्षी लोग उठाते थे कि ब्राह्मण योगी जी से नाराज हैं, वो क्षत्रिय हैं तो वो ठाकुरों का ध्यान रखते हैं। आप खुद पंडित हैं, बताएं जरा। देखो योगी जी देखो सबका ध्यान रखते हैं, ना ब्राह्मण, ना क्षत्रिय, ना मुसलमान, ना चमार, ना हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास। उनके पास ये भेदभाव है ही नहीं है कि ये चमार है, हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम फला जाति में हैं, ऐसा नहीं है। उनको तो सब एक समान देखना है और देखते हैं। वो देखते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल देखते हैं। वो इसका मतलब जो नारा है सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल वही नारा है और रहेगा। वही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और रहेगा वो नारा। अच्छा, आप पंडित जी चित्रकूट के रहने वाले हैं जी। आपका परिवार या आपके परिचित ब्राह्मणों को योगी सरकार में कुछ सुविधाएं मिली हैं? हाँ, खूब मिली हैं। हमारे गांव में कम से कम नहीं तो मान लो जैसे 100 घर है ना, 100 घर में 80%
जी। 80 घर जो है कॉलोनियां पाए हैं। अच्छा। तो हाँ, ये जो 3.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए जो पक्का मिलता है मकान ना, बनाने के लिए? हाँ, पक्का मकान बनाने के लिए अपना घर होना चाहिए, सबको शौचालय होना चाहिए। अच्छा। कोई बाहर खुले में शौचालय ना करने जाए। जी। सबका साथ सबका विकास है, सबके पास पक्के मकान है। जी। कोई बिना पक्के मकान वाला है नहीं। अच्छा, हाँ, सब कोई पक्के मकान में रहता है। मतलब इसका मतलब ब्राह्मणों को भी वो सुविधाएं सारी मिल रही है कोई उनके जो ठाकुर को मिली होंगी। बिल्कुल सबको मिली कोई है। पक्षपात नहीं है। कोई किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है भाई साहब, सबका बढ़िया विकास हो रहा जी। है। और केवल यही जो है बीजेपी सरकार के आने पे ऐसा विकास हो रहा है। अरे देखते थे पहले नेटवर्क नहीं थे, नेटवर्क हमें पकड़ाने के लिए वहाँ पेड़ पे चढ़ना पड़ता था। हाँ। और जब से मोदी जी आए तब से हम गली गली चल रहे हैं, रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ। खूब नेटवर्क है, खूब हम पिक्चर देख रहे हैं। तो ये बीजेपी सरकार के आने के बाद ही तो हुआ है सब। जी जी जी। इसके पहले कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके पहले तो पता नहीं कितने बड़े पेड़ में चढ़ जाते थे। हाँ। वहाँ पे अगर छोटा बच्चा है उसे उसका मन करता था कि हम फोन करते हैं, तो फोन करते करते क्या पता वहाँ पे टपक जाए, गिर जाए, मर भी जा सकता था वो बच्चा। जी, जी, हाँ, जी। पहले कहाँ इतनी व्यवस्था थी। जी, और जी। अब इतनी गजब की व्यवस्था हो गई है कि अब कोई कहीं ना तो देखो कहीं चोरी है, ना कहीं चमारी है, ना कहीं कुछ है। और नहीं पहले के राज में कितना गुंडागर्दी होती थी। अरे पूछो मत गुंडागर्दी के बारे में कि मतलब 6 बजे अगर शाम के ठंड के समय में 6 बजने के बाद हम बाहर निकल नहीं सकते थे भाई। हाँ, बिल्कुल सत्य बात कहना हूँ। ठीक। 6 बजने के बाद हमारे माता पिता स्वयं कहते थे कि बाहर नहीं निकलना है बाबू, वहाँ तो चोर लग बैठे हैं। वो हाँ। पुल के नीचे चोर बैठे हैं, ऐसे चोर हैं वैसे चोर हैं, वो छीन लेते हैं, वो मार देते हैं। हाँ। तो पहले हमें जो है 6 बजे के बाद निकलने नहीं देते थे। पर अब ऐसा क्या है, अब हम कहीं भी चले जाएं, रात चले जाएं या दिन चले जाएं, कोई डर नहीं है। जी। अभी मैं यहाँ दिल्ली से स्वयं इसी अपनी गाड़ी में, एक बार गाड़ी दिखाई मेरी, इसी गाड़ी में, एक बार दिखाइए गाड़ी, इसी गाड़ी में मैं जो है अभी मैं यहाँ पे दिल्ली से और पूरा यूपी में रात की सफर किया हूँ, रात में गया हूँ। अच्छा। बिल्कुल, रात में यहाँ पे 8 बजे गया हूँ और मैं वहाँ सवेरे पहुँच गया हूँ 7 बजे। वाह भाई वाह। कोई डर नहीं, बिल्कुल निडर होके गया हूँ और अकेले यात्रा किया था, कोई डर नहीं। तो भाई उत्तर प्रदेश के पंडितों का फुल आशीर्वाद योगी जी को। बिल्कुल। अरे उत्तर प्रदेश भी नहीं, जहाँ के ब्राह्मण हैं, हर जगह के ब्राह्मणों का, कोई ब्राह्मण नहीं, पूरे सनातन धर्म, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, सबका आशीर्वाद है योगी और मोदी को।